नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल अभय सिंह फियरलेस वर्ल्ड में स्वागत है। और आज हम लोग जानने वाले हैं बैक हो लोडर यानी कि जेसीबी एक इक्विपमेंट है, उसके चेकलिस्ट के बारे में। तो उसके चेकलिस्ट में मतलब क्या क्या पॉइंट चेक करने चाहिए जिससे कि उसकी सेफ्टी इंश्योर की जा सके। तो ये है इक्विपमेंट, आप लोग जानते ही होंगे, ये बहुत सारे ब्रांड के आते हैं। तो ये जनरली जेसीबी के नाम से जाना जाता है, लेकिन ये क्या है, एक लोडर है, बैक हो इसको बोलते हैं। और ये लोडर होता है और इसे डिग करते हैं। तो ये अलग अलग ब्रांड के हो सकते हैं, बट बेसिकली इस सारे इक्विपमेंट ऐसे ही होते हैं जो कि डिगिंग के लिए यूज़ करते हैं। तो ये आपके साइटों पे होगा, और इससे गड्ढे खोदने के लिए या इस बकेट से लोड करने के लिए यूज़ करते हैं आपके साइटों पे। तो अगर हमको इस इक्विपमेंट की सेफ्टी इंश्योर करनी है तो हमें क्या क्या चेक करना चाहिए, तो इस वीडियो में हम लोग यही देखने वाले हैं। तो ये पॉइंट जैसा कि आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हम लोग ये सारे पॉइंट्स को चेक करने हैं। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से पॉइंट चेक करने चाहिए। तो यहाँ पे दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो जानते ही ये चेकलिस्ट का एक फॉर्मेट होता है। हम लोग 15 डेज़ या मंथली इक्विपमेंट्स को चेक करते हैं, ताकि उसमें किसी तरह का प्रॉब्लम है तो उसको पहले ही हम लोग पता करके और उसको हम लोग दूर कर पाएँ। तो जब भी हम किसी भी कंपनी में काम करते हैं तो उस कंपनी का एक पर्टिकुलर चेकलिस्ट होता है, और उस चेकलिस्ट इक्विपमेंट का नाम वगैरह रहेगा। वहाँ पे आपको प्रोजेक्ट का नेम डालना पड़ेगा, चेकलिस्ट नंबर डालना पड़ेगा, और कौन सी कंपनी का है, जैसे कि ये जेसीबी कंपनी का है तो जेसीबी वगैरह डालना है, या जिस भी कंपनी का है तो वो डालना है। प्रोजेक्ट का कोड होता है, उसके बाद किस डेट को आप कर रहे हैं, कौन सा मॉडल है ना, यानी कि 2017, 18 जो भी मॉडल है उसको आपको डालना है। और आपकी कंपनी का खुद का है या वो कहीं से हायर किया गया है या कॉन्ट्रैक्टर का है, ये भी आप डिटेल्स उसमें ऐड कर सकते हैं। ये डिपेंड अपॉन द साइट रिक्वायरमेंट कि आपके साइट की क्या रिक्वायरमेंट है, उसके अनुसार ये सारे पॉइंट आप ऐड कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं। बट ये सारे पॉइंट जो है वो कॉमन रहेंगे जो कि हमको चेक करना है। जैसे इक्विपमेंट एंड नेम एंड नंबर, यानी कि इक्विपमेंट का नेम है बैक हो लोडर इसको बोलते हैं। ये जेसीबी मेक है, तो इसको आजकल सब जगह जेसीबी के नाम से जानते हैं, क्योंकि जेसीबी उस पर लिखा रहता है, उसके कंपनी का नाम है। तो सब लोग इसको जेसीबी बोलते हैं, बट एक्चुअली में क्या है, ये बैक हो लोडर है। और इसका जो है नंबर आपको, जैसे मान लेते हैं कि अगर ये यूपी का है तो यूपी ऐसा करके जो भी नंबर है उसको डाल सकते हैं। ये पर्टिकुलर उस इक्विपमेंट के लिए हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि जैसा कि ये डिस्क्रिप्शन है, पॉइंट्स हैं, इसमें सीरियल नंबर हैं, कौन कौन सा पॉइंट चेक करने हैं, डिस्क्रिप्शन है, और यस नो है, और रिमार्क है। तो कहने का मतलब ये है कि हम लोग चेक लिस्ट इसलिए यूज़ करते हैं। क्या होता है, जब हम चेक करने जाते हैं तो हमको टोटल मान लेते हैं 14 पॉइंट चेक करने हैं, हमने जो प्लान किया। तो हम लोग जब चेक करने जाते हैं तो टोटल 14 पॉइंट्स याद नहीं रहता है, और हम वहाँ जाके भूल जाते हैं। तो इसलिए जो है चेकलिस्ट जो है काफ़ी हेल्प करता है कि अगले आदमी को कि वो उसको वो चेकलिस्ट के अनुसार जो है वहाँ पे चेक किया जाए, और चेकलिस्ट के अनुसार ही वहाँ पे सारी चीज़ को अगर हम चेक करते हैं तो कोई चीज़ छूटेगा नहीं। लेकिन इसके कुछ डिमेरिट्स भी हैं। डिमेरिट्स ये होता है कि जब हम चेकलिस्ट के अनुसार चेक करते हैं तो जितना पॉइंट लिखा है उतना ही पॉइंट चेक करते हैं, इसके अलावा हम नहीं चेक कर पाते हैं। तो इसके कुछ डिमेरिट्स भी हैं, लेकिन ज़्यादातर मेरिट्स हैं। और हम चेक किए कि नहीं, इसका एक प्रूफ भी हमें मेंटेन करना होता है। तो ये चेकलिस्ट जो हम चेक करते हैं और इसके डॉक्यूमेंट भी मेंटेन हो जाता है यहाँ पे। तो अगर किसी तरह की घटना हुई तो बाद में हम पता कर सकते हैं कि हमने चेक किया था, और कहीं ना कहीं ये हमें हेल्प करेगा अगर किसी तरह क्लेम होता है तो, कि हम मंथली जो है चेक कर रहे हैं, और ये काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो आइए देख लिए हमने चेकलिस्ट का क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। बट आपको मेन क्या क्या चेक करना है वो पॉइंट इसमें आपको देखना है। तो यहाँ डिस्क्रिप्शन में ये है कि मशीन शुड बी फिजिकली गुड एंड सर्टिफाइड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, यानी कि एक तो फिजिकली गुड होना चाहिए सब कुछ, उसके जो पार्ट्स इक्विपमेंट्स हैं, कहीं क्रैक नहीं होना चाहिए, कहीं बेंड नहीं होना चाहिए, कहीं रस्टेड नहीं होना चाहिए, जंग लगा हुआ नहीं होना चाहिए, है ना। और सर्टिफाइड बाय द कॉम्पिटेंट
कॉम्पिटेंट अथॉरिटी यानी कि उसका फिटनेस सर्टिफिकेट वगैरह रहे तो ज़्यादा अच्छा है, तो फिटनेस सर्टिफिकेट वगैरह भी उसका चेक करते हैं। तो अब यहाँ पे अगर आपने चेक किया, अगर ये कंडीशन ओके है, माने अगर फिटनेस है और फिजिकली कोई चीज़ डैमेज नहीं है, रस्टेड नहीं है, बेंड नहीं है, प्रॉपर सारा चीज़ काम कर रहा है, उसके जो हाइड्रोलिक रैम वगैरह सब ठीक ठाक है, मतलब फिजिकली सारा चीज़ ठीक है, तो आपने यहाँ पे लिखना है यस। अब नेक्स्ट जो है कि नो डैमेज इन टायर, जैसे कि टायर में क्या चेक करेंगे, कोई बोल्ट्स, क्रैक्स, कट्स, एयर प्रेशर, ये सब ठीक होने चाहिए। मतलब कि टायर का प्रेशर अगर अप एंड डाउन होगा तो क्या होगा, उसकी स्टेबिलिटी में भी प्रॉब्लम होगी। तो अगर आपने इसको चेक किया है तो आपको यहाँ पे लिखना है यस, मतलब ठीक ठाक है। लेकिन अगर कुछ चाहते हैं कि नहीं इसके अलावा भी हम कुछ इसमें कुछ रिमार्क आ रहा है कि जैसे कि माइनर कट है, तो लिखना कि आप ये माइनर कट है और नीड टू रिप्लेस, माने जो भी आप कमेंट करना चाहते हैं। या किसी एयर प्रेशर थोड़ा सा कम है एक में, तो ऑल टायर्स आर गुड बट फ्रंट लेफ्ट जो है क्या है उसमें प्रेशर थोड़ा कम है, तो यू कैन आप रिमार्क दे सकते हैं। तो इसको नेक्स्ट टाइम जो है इम्प्रूव किया जाए, अगर ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है तो। उसके बाद जो है हेड एंड टेल लाइट एंड इंडिकेटर आर इन वर्किंग कंडीशन, ठीक है। जैसे अगर मैं थर्ड नंबर की बात करूं, जैसे कि आप देख रहे हैं थर्ड नंबर में यहाँ पे हेड एंड टेल लैंप्स होते हैं यहाँ पे, जैसा कि ये थर्ड नंबर में आप देख रहे हैं यहाँ पे ये है ना, क्या हेड एंड टेल लाइट एंड इंडिकेटर आर इन वर्किंग कंडीशन होना चाहिए। पीछे का भी जो लाइट और इंडिकेटर्स हैं तो वो ओके होना चाहिए, ये है थर्ड नंबर। और ये भी अगर ओके है तो आपको यस लिखना है। और उसके बाद जो है फोर्थ नंबर है कि साइड मिरर शुड बी इन गुड कंडीशन। ये जो साइड के मिरर्स हैं ये भी क्या है, साइड के हम इंडिकेटर और मिरर दोनों एक ही जगह होते हैं, तो ये मिरर्स को भी एक बार देखना है। मिरर्स क्या है, हेल्प करता है विजिबिलिटी में। अगर प्रॉपर विजिबिलिटी ना होना तो हमेशा बैक करने के टाइम में कोई अगर हो तो हो सकता है कि उसका एक्सीडेंट हो जाए, तो इसलिए उसके साइड मिरर भी देखने चाहिए। उसके बाद विंड शील्ड ग्लास शुड बी इन प्रॉपर कंडीशन। विंड शील्ड और ग्लास मतलब कि जो इस पे ग्लास रहता है यहाँ पे, और विंड शील्ड जो चारों तरफ से मतलब कि दरवाज़ा बंद करने के बाद दरवाज़ा बंद करते हैं, वो सारी चीज़ ठीक होनी चाहिए। यानी कि दोनों स्लैश दे के लिखा गया है, ग्लास वगैरह प्रॉपर होना चाहिए ताकि काम करने में कोई दिक्कत ना हो, यानी कि बाहर से डस्ट वगैरह ना आए, तो ये हमें चेक करना है। वाइपर शुड बी इन रनिंग कंडीशन। मान लेते हैं कि जब ये लोडिंग करेगा या डिगिंग करेगा इससे, तो इसका जो कवर है मतलब इसका जो शीशे हैं वो हमेशा गंदे हो जाएंगे, और जब गंदे हो जाएंगे तो क्या होगा, तो उसको सफाई करने की आवश्यकता होगी। तो इसलिए वो चीज़ जो है वो साफ़ होना चाहिए। उसके लिए क्या है, आपका वाइपर होना चाहिए। वाइपर एक ये देख रहे हैं ये पूरा ऐसे घूमता है और घूमने से शीशा साफ़ करता है। अगर आप गाड़ी में बैठे हैं तो आपको मालूम होगा कि गाड़ी में जब बैठते हैं बारिश आता है तो उसका जो वाइपर है वो चलने लगता है, जिसके चलते वो बारिश का पानी हटने। तो सेम इसी तरह का यहाँ भी वाइपर जो है अच्छे कंडीशन में होना चाहिए। ऑपरेटर केबिन एंड ड्राइवर सीट शुड बी मेड बाय गुड एंड साउंड क्वालिटी ऑफ मटेरियल्स। मतलब केबिन वगैरह सब ठीक ठाक हो, मतलब ज़्यादा टूटा फूटा ऐसा ना हो, उसकी क्वालिटी वगैरह सब ठीक ठाक हो। और उसके बाद जो है हाइड्रोलिक सिलेंडर आर एंड होस आर इन गुड कंडीशन एंड फ्री फ्रॉम लीकेज। ये आप जो जेसीबी है आप देखे हैं कि हाइड्रोलिक से ही चलता है। हाइड्रोलिक मतलब कि क्या है कि यहाँ पे रैम लगा होता है, ये जो रैम है हाइड्रोलिक सिलेंडर, यहाँ भी हाइड्रोलिक सिलेंडर है और यहाँ भी हाइड्रोलिक सिलेंडर है, और इससे यहाँ से इसका इंजन इधर होता है और यहाँ से सारे ये कनेक्ट होते हैं, तो ये कनेक्शन जो है यहाँ पे आपको मतलब कि यहाँ पे अगर थोड़ा सा भी लीकेज होगा ना तो वो काम नहीं करेगा। तो हमें उस सब चीज़ों को देखना है कि कहीं इसके रैम में लीकेज तो नहीं है, कोई इसके जो होस पाइप है उसमें तो लीकेज नहीं है, अगर है तो हमें उसको रेक्टिफाई करना है। तो ये जो चीज़ें हैं वो हमें करना है। और उसके बाद जो है आपको इसमें भी ये हो गया ओके। और आउट रिगर शुड बी फ्री फ्रॉम डैमेज। आउट रिगर क्या होता है कि जैसे कि आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे एक आउट रिगर है और एक उस दूसरे साइड आउट रिगर है। आउट रिगर जैसे कि जब भी हम काम करते हैं आप जानते हैं कि ये पूरा लोड किसके ऊपर रहेगा, चक्के के ऊपर ही रहता है ना, पूरा लोड चक्के के ऊपर रहता है। और ये चक्का पे अगर हम ज़्यादा लोड देते हैं तो क्या होगा, ये मतलब कि उतना लोड के लिए बना नहीं है ना। तो जनरली आप देखेंगे जब हम डिगिंग वगैरह करते हैं ना,
तो इसका आउट ट्रिगर मतलब ये यहाँ पे इसको लगा देते हैं अच्छे से। अब लोड क्या होता है, चक्के पे न रह के ये पूरे इस पे आ जाता है आउट ट्रिगर पे, और आउट ट्रिगर यहाँ पे क्या होती है उसकी डिगिंग स्टार्ट हो जाता है और ये सेफ रहता है। तो आउट ट्रिगर जो ठीक ठाक होना चाहिए, तो वही यहाँ पे लिखा है कि आउट ट्रिगर शुड बी फ्री फ्रॉम डैमेज। उसके बाद जो है रेड ट्रायंगल रिफ्लेक्टिव टेप शुड बी फिक्स्ड इन द फ्रंट ऑफ द व्हीकल। तो रेड ट्रायंगल मतलब आप जानते ही हैं, जैसा कि आप रेड ट्रायंगल एक फ्रंट में इस तरह का ट्रायंगल लगा रहता है, यहाँ पे इस तरह का ट्रायंगल रेड टाइप का, पीछे भी ट्रायंगल लगे होते हैं। मतलब इस पे कोई लाइट जब पड़ता है ना तो ये चमकता है। मतलब कि आप गाड़ी पे भी पीछे में इस तरह का टेप लगे होने से क्या होता है कि ये विजिबिलिटी रहती है ना। तो ये इस पे भी लगा होना चाहिए ताकि जब लाइट पड़े तो पता चले कि हाँ एक गाड़ी वहाँ पे खड़ी है, क्योंकि ये सब टेप क्या है ना चमकते हैं ज़्यादा। तो इस तरह से ये भी हमको चेक करना है कि उस पर ट्रायंगल है कि नहीं, या रिफ्लेक्टिव टेप। अगर ट्रायंगल ना हो ना तो हम टेप भी आजकल चमकने वाला टेप आता है, उस पर थोड़ा सा भी लाइट पड़ता है ना तो ज़्यादा चमकता है। गाड़ियों पर देखेंगे आप टेप लगा रहता है रेड कलर का, तो वो रिफ्लेक्टिव टेप अगर आप गूगल सर्च में मारते हैं तो आपको मालूम चल जाएगा। तो शुड बी फिक्स इन द फ्रंट ऑफ द व्हीकल, और रेयर भी होना चाहिए। तो यहाँ पे यस अगर है तो करना है। आजकल सारी गाड़ियों पे रिफ्लेक्टिंग टेप मैंडेटरी है, जनरली रहता ही रहता है। आप इंडिकेटर वगैरह भी देखेंगे पीछे आगे रहता ही है रेड कलर का, वो भी चमकता है। और फ्रंट एंड रिवर्स हॉर्न, आप जानते हैं कि हॉर्न दो तरह का होता है। एक तो गाड़ी आगे जाएगी, कोई खड़ा रहेगा तो उसको हॉर्न दे के हटाना है, और एक जब गाड़ी पीछे आएगी तो हॉर्न दे के हटाना है। तो ये दो तरह का हॉर्न जो है वो क्या है, कॉमन है। तो अब बात आ गई कि जो फ्रंट वाला हॉर्न है, मतलब कि जो आगे जाएगी तो हमको बजाना है, और रिवर्स का हॉर्न जो है जनरली ऑटोमेटिक होता है, यानी कि जैसे ही रिवर्स गियर आप लगाएंगे तो वो बजने लगेगा। इससे क्या फ़ायदा होता है कि ड्राइवर की जो विजिबिलिटी होती है वो पीछे का साइड नहीं होता है, वो पीछे हमेशा नहीं देख पाता है क्योंकि उसका फेस आगे रहता है। अगर एक साइड मुड़ के देखता भी है तो बाकी साइड उसको ब्लाइंड मतलब कुछ नहीं दिखाई देगा। तो ऐसे में एक्सीडेंट होने का ज़्यादा चांस रहता है। इसीलिए ये रिवर्स हॉर्न जो है कंपलसरी जो है आपको रखना है ताकि सेफ्टी इंश्योर हो पाए साइड पे, है ना। उसके बाद ये केबिन में हो सकता है कि आग लग जाए किसी कारण, बैटरी होते हैं शॉर्ट सर्किट के कारण, इस तरह कुछ भी है सब केबिन में। तो केबिन में एक जो है आपको फायर एक्सटिंग्विशर जो है एक रखना है, ताकि अगर केबिन में किसी तरह से आग लग जाए तो उसको आसानी से बुझाया जा सके। तो ये भी आजकल मस्ट है। अगर आप नया गाड़ी खरीदते हैं ना तो ये सारा चीज़ लगा के ही मिलता है, बट समय के साथ ये सारी चीज़ें ख़राब होने लगता है और हमें वीकली मंथली चेक करना होता है ताकि ये सारा चीज़ कंटिन्यू रहे और साइड पे एक्सीडेंट ना हो। फर्स्ट एड बॉक्स इन ऑपरेटर केबिन, एक बॉक्स भी फर्स्ट एड का रखना चाहिए ताकि कुछ प्रॉब्लम हो गया, कुछ इंजरी हो गई तो हम लोग उसको टैकल कर पाएँ। और साथ में ऑपरेटर के पास एक वैलिड और सूटेबल लाइसेंस होना चाहिए। वैलिड कहने का मतलब ये है कि बहुत सारा लाइसेंस है जो 10 साल के लिए वैलिड है, 20 साल के लिए वैलिड है, या 5 साल के लिए वैलिड है, तो उसकी वैलिडिटी तो होनी चाहिए। और सूटेबल कहने का मतलब ये हो गया कि जैसे ये जेसीबी है तो इसके लिए जो उस देश में लाइसेंस की आवश्यकता है वो होना चाहिए, है ना। जैसे हेवी का लाइसेंस हो गया, कई जगह एक्जीवेटर का लाइसेंस मिलता है, तो आप देख लीजिए कि आपके यहाँ कौन सा अप्लीकेबल है, उसके अनुसार सूटेबल व्हीकल का लाइसेंस होना चाहिए। तो ये सारे पॉइंट जो है आपको चेक करने हैं बिफोर जो है आपको स्टार्ट ऑफ द जॉब। और अगर जॉब स्टार्ट है तो आपको मंथली चेक एक बार ज़रूर करना है ताकि आपकी जो साइड पे गाड़ी है वो सेफ़ हो पाए। और जो है तो अगर सारा पॉइंट यस है, जो भी आपने यहाँ पे पॉइंट देखा 14 पॉइंट थे, सारे यस हैं, किसी में नो नहीं है, यानी कि कंडीशन ओके है, तो हम यहाँ पे देखने के बाद हम लोग कह सकते हैं कि ये फिट है कि नहीं है। तो अगर ये फिट है तो हमको फिट पे टिक करना है। अगर सारे पॉइंट्स जो है कंप्लाई नहीं हैं, या कुछ कंप्लाई हैं कुछ कंप्लाई नहीं है, तो आप पार्शियली फिट कर सकते हैं। और पार्शियली फिट पे अगर आपको लगता है कि एक आध पॉइंट मिसिंग है जिसके चलते काम हो सकता है बट इसको इमीडिएटली ठीक कर दिया जाना चाहिए, तो पार्शियली फिट कर दीजिए और उसको तुरंत जो है बोल दीजिए कि आपको एक डेडलाइन मिल जाए उनको कि इसको 2 दिन या 4 दिन में कर लेना है।
और अगर मोस्ट जो है कॉमन पॉइंट जो है पर कंप्लाई नहीं है और बहुत ज़रूरी है वो सब चीज़, तो उसको आप अनफिट कर दीजिए। और अनफिट करने के बाद ये इंस्पेक्शन कर दीजिए, जो जिसने इंस्पेक्शन किया उसके साइन कर दीजिए, उसका नाम और उसका सिग्नेचर और डेट। और इसको वेरीफाई भी कोई रिव्यू भी कर लेगा वहाँ पे, रिव्यू बाई नेम। और ये तो 2 आदमी होने के बाद थोड़ी इसकी और इम्पोर्टेंस बढ़ जाएगा, मतलब कि ये अच्छे से चेक हुआ। कोई एक आदमी करेगा तो वो झूठ भी बोल सकता है। तो आई होप जो है आपको ये चेकलिस्ट यानी कि जेसीबी का जो चेकलिस्ट है, इसको बैक हो लोडर बोलते हैं, ये लोडर है, इसका चेकलिस्ट आपको पूरी तरह समझ में आया होगा। और आप जो है इसको देख के आसानी से आप जेसीबी को चेक कर सकते हैं। तो अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिससे नॉलेज बढ़े। थैंक्स फॉर वॉचिंग।